सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 हिंदी का दूसरा पार्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है विनम्रता। और ये एक संकलन है। इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि विनम्रता मतलब अच्छे आचरण वाला, अच्छे तरीके से बात करने वाला व्यक्ति। एक छवि आ जाती है मन में विनम्रता की। इस पाठ में लेखक ने विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक का यह मानना है कि विनम्रता से जीवन में सफलता मिलती है। मतलब यदि जीवन में विनम्र नहीं रहे व्यक्ति तो वह सफलता उसे तुरंत नहीं मिल पाती, बहुत समय लग जाता है और वह संघर्षशील भी रहता है। विनम्र व्यक्ति सबकी गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करता है। वह अपने से बड़ों के प्रति आदर और अपने बराबर के प्रति समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखता है। यह भाव प्रकट करता है। वह सब में प्यार बांटता है और मेल मिलाप का वातावरण भी तैयार करता है। मतलब एक ऐसा वातावरण अपने समक्ष बना लेता है जिससे आदमी प्रसन्न रहे। इस प्रकार विनम्रता सभी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। कुंजी मतलब एक चाबी कह सकते हैं हम, कि विनम्रता जो होती है वह व्यक्ति के विकास और उन्नति में एक सहायक और प्रमुख रूप से चाबी मानी जा सकती है। वह जीवन रक्षक तो है और अहंकार विनाशक भी है। यदि व्यक्ति में विनम्रता है तो उसमें घमंड नहीं रहेगा, और यदि घमंडी व्यक्ति है तो विनम्रता नहीं रहेगी। एक दूसरे के ये खिलाफ रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है, लेखक का कहना है कि विनम्रता चरित्र का अधिक श्रेष्ठ गुण है। मतलब चरित्र का एक श्रेष्ठ गुण कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में विनम्रता से चरित्र अधिक महान बनता है। विनम्रता से अच्छा संस्कार के होने का परिचय मिलता है। मतलब व्यक्ति में अच्छे संस्कार हैं, ये कब पता चलता है? जब उसकी विनम्रता हमें समझ में आती है। कैसे समझ में आती है? जब व्यक्ति किसी से मिलता है और सहज ही घुल मिल जाता है, हंसमुख स्वभाव का जो होता है, वह व्यक्ति विनम्रता का परिचय देता है। विनम्रता की यह भी एक विशेषता होती है कि वह चुंबक की तरह होती है विनम्रता, और अपनी इस विशेषता से वह अपने आसपास आने वाले को तुरंत ही अपनी ओर खींच लेता है, मतलब प्रभावित कर लेता है। आपने देखा होगा एक विनम्र व्यक्ति रहेगा तो वह सहज ही घुल मिल जाता है लोगों से और वह अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस प्रकार जिसमें विनम्रता होती है वह मधुर बोलता है, मीठा बोलता है, और उसका व्यवहार कैसा होता है? उसका व्यवहार सभ्य होता है, अच्छा होता है, और उसके भाव विचार में अपनापन भरा हुआ होता है। मतलब कोई भी जैसा नया व्यक्ति मिलता है तो वह उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करता है जैसे एक परिचित व्यक्ति के साथ करता है। विनम्र व्यक्ति की खास पहचान होती है कि वह अपने आसपास व्यक्ति का आदर सत्कार बड़े ही उचित ढंग से करता है, अच्छे तरीके से करता है, इसमें कोई कमी नहीं रखता है। इस प्रकार वह अपने पास किसी बड़े व्यक्ति का आदर सत्कार बहुत ही विनम्र तरीके से करता है। जैसे कोई व्यक्ति आया है तो वह उसे आसन ग्रहण करने के लिए कहता है। उसके घर जैसे कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे आसन ग्रहण करने के लिए कहता है, बिठालता है और बहुत ही सम्मान करता है। तो ये सब गुण क्या होते हैं? ये सब गुण विनम्रता होते हैं। स्वयं अपना आसन ग्रहण करता है, यह विनम्र व्यक्ति की खास विशेषता होती है। इससे उसकी तुरंत पहचान हो जाती है कि व्यक्ति विनम्र है कि नहीं है। जैसे आप किसी के घर जाते हैं और कोई आपसे बैठने की कहता है, आदर सत्कार करता है, तो वह व्यक्ति कैसा होता है? विनम्र होता है। और जैसे कोई व्यक्ति आदर सत्कार नहीं करता तो उस व्यक्ति में विनम्रता की थोड़ी कमी है। तो यहाँ पे आगे कवि कह रहा है कि व्यक्ति की खास पहचान होती है, विशेषता होती है, और यदि उसमें विनम्रता होती है तो वह उसे पहचान जाता है। वह महिला और पुरुष के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता। जैसे विनम्र व्यक्ति होता है, चाहे महिला हो या पुरुष वर्ग हो, वह दोनों को समान रूप से आदर देता है, सत्कार करता है। वह दोनों के प्रति ही समानता का भाव रखता है और उन दोनों को महत्व को समझता भी है। फिर उन दोनों की भावनाओं को यथोचित सम्मान भी करता है। विनम्र व्यक्ति अपने से बड़े और छोटों के प्रति उचित रूप से विनम्र होना नहीं भूलता, और वह अपने से बड़े के प्रति आदर सत्कार का जो भाव है वह प्रकट करता है। इसी प्रकार वह अपने बराबर वालों का भी सत्कार करता है। अपने से छोटों के प्रति प्यार प्रकट करता है, मतलब स्नेह प्रकट करता है। यदि उससे छोटा व्यक्ति कोई है तो वह उनसे भी स्नेह की भावना रखता है। तो ये सब क्या विनम्रता की जो विशेषताएं होती हैं
तो ये सब लेखक ने यहाँ पे बताई हैं। इस प्रकार की विनम्रता से उसका व्यक्तित्व आकर्षक और महान बन जाता है। मतलब ऐसा करने से उसका जो एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वह निखर जाता है, अच्छा बन जाता है। इस आधार पर यह कहना ठीक होगा कि विनम्र व्यक्ति को सहयोग करने के प्रति और अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति बस, रेल आदि में बैठने, आराम करने या कोई सुविधा दे तो विनम्र व्यक्ति को चाहिए कि वह उसका हृदय से धन्यवाद प्रकट करे। जैसे हम देखते हैं कि बसों में या ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, कोई अपनी हमें सीट दे देता है तो हमें उसे धन्यवाद अवश्य कहना चाहिए। तो ये जो विशेषताएं होती हैं, ये विनम्र व्यक्ति की एक पहचान होती हैं। अगर वह दिखावा कर रहा है तो उसकी विनम्रता प्रकट नहीं होगी। यहाँ पर कवि कह रहा है, विनम्रता से जीवन में निश्चित रूप से सफलता हमें प्राप्त होती है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। फलस्वरूप जो विनम्र होता है वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है और फलस्वरूप जो विनम्र होता है वह जीवन में उन्नति के शिखर पर चढ़ता जाता है, मतलब सफलता को प्राप्त करता जाता है। तो वह अपनी विनम्रता से उसका हल कर देता है। जैसे उसके समक्ष कोई समस्या आ जाती है तो वह विनम्रता के माध्यम से उस समस्या को हल भी कर लेता है और उसका हल निकाल लेता है। उसका हल विनम्र व्यक्ति अपनी विनम्रता से बड़ी आसानी से निकाल लेता है। इस तरीके से हमने देखा अनेक उदाहरणों से, यहाँ लेखक कहना चाहता है कि विनम्रता जो होती है व्यक्ति की सफलता में बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। इसलिए विनम्र व्यक्ति ही जीवन में अधिक सफल होता है और अच्छे से उन्नति कर सकता है। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था विनम्रता। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।